वन IBPS PO 2026 की फेज़ 1 की एग्जामिनेशन अभी कंक्लूड हो चुके हैं। दिस इज द फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। अभी कैंडिडेट से पूछेंगे उनका पेपर कैसा गया और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। सो लेट गेट स्टार्टेड अबाउट एग्जाम रिव्यू ऑफ IBPS PO प्री फेज़ 1। पेपर आपका पेपर सही आया था। इंग्लिश थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बाकी रीजनिंग काफ़ी ईजी था, मैथ्स भी काफ़ी ईजी था। ओके, योर अटेम्प्ट आउट ऑफ 100 74। इट मींस पेपर इजी आ रहा है। पेपर इंग्लिश कंफ्यूजिंग है, मेरे शिफ्ट में मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी ईजी था। ओके, क्या सजेशन देना चाहोगे आने वाले शिफ्ट के एस्पायरिंग के लिए? ज़्यादा पैनिक नहीं करने के लिए, काम रहने के लिए। ऐसा नहीं पेपर टफ आ रहा है, पेपर बस कंफ्यूजिंग आ रहा है। तो अगर पैनिक नहीं करेंगे, काम रह करके देंगे तो अच्छा जाएगा। ओके, पजल के बारे में सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताओगे आप? काफ़ी सही कुछ पैटर्न बता पाओगे जो आपको याद है? नहीं था। एक वो पैरेलल रूल सिटिंग अरेंजमेंट आया था। पैरेलल वाला ओके, सिंगल मतलब वेरिएबल्स वाले थे पर डुएबल थे। मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स में दिए हुए थे ताकि व्हाट अबाउट DI DI बहुत ईजी था। बहुत easy था? दोनों ईजी था। एक कैलकुलेटर था, एक बहुत मतलब दोनों में क्वेश्चन काफी स्ट्रेट थे। एक कैलकुलेटर था, दूसरा स्ट्रेट था, मतलब सिंपल था। ओके, क्या कट ऑफ जाएगी इस पर आपके अकॉर्डिंग? पता नहीं, पेपर तो सही आया था। पेपर वाज क्वाइट इजी, बहुत इजी था पेपर। बहुत इजी था लिटरली कोई भी होगा तो 80 प्लस ही अटेम्प्ट मार। पेपर बहुत दिस इजी। इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार दे रहा हूँ IBPS PO का फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर भी इजी लगा आपको? ओके, इट मींस पेपर नेचुरली इजी था। ओके, क्या लग रहा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा इस बार? नॉर्मलाइज मार्क्स होता ना, मे बी सेकंड स्लॉट में। फिर भी प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग बहुत इजी था। बहुत easy था? आई गेस क्लर्क लेवल का हमको क्लर्क लेवल के था। हमको तो लगा मतलब वैकेंसी ज़्यादा, मतलब पेपर इजी आ रहा है। बहुत इजी था। ओके, ये शिफ्ट में बहुत इजी। ये सिर्फ फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, तो क्या सजेशन दोगे आप आने वाले शिफ्ट के एस्पायरिंग के लिए? आप प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस, फुल प्रैक्टिस। क्योंकि हम PO लेवल का प्रैक्टिस किया तो ऑब्वियस बात है बहुत इजी लगा। मेंस की तैयारी करोगे तो ऑब्वियस बात है पे निकल जाएगा। ओके, कोई सजेशन रिकमेंडेशन आने वाले शिफ्ट के एस्पायरिंग के लिए लास्ट में कंक्लूड कर दो आप? हाँ, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ। ओके, थैंक यू। पर ओवरऑल ईजी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मॉडरेट की तरफ था। मॉडल की तरफ से। और इंग्लिश के क्वेश्चंस बहुत लेंदी नहीं थे, लेकिन जो RC का टॉपिक था वो पेस्टिसाइड्स रिलेटेड था, यानी साइंस और फार्मिंग का मिक्स था। फार्मिंग, एग्रीकल्चर, जिसमें मतलब वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं। और क्वांट्स में जितनी उम्मीद थी उतना अच्छा पेपर नहीं आया क्वांट्स तक। DI तो हमेशा की तरह 2 ही रहते हैं, इस बार भी 2 थे, लेकिन फर्स्ट सेट जो DI था उसका एक्चुअली समझ ही नहीं आया। बॉयज़ प्लस गर्ल्स का जो दे रखा था उन्होंने डेटा वो ठीक था, लेकिन बगल में बॉयज़ का डेटा दे रखा था तो उसमें से माइनस करके गर्ल्स का आ जाना चाहिए था। तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स का जो दे रखा था उसमें ना 100 लिखा था ना 0 लिखा था, कुछ लिखा ही नहीं था कि वो मतलब दोनों का जो डेटा है वो 100 में है कि क्या है। इंटरप्रिटेशन को पहले डिकोड करना था, फिर कैलकुलेट करना था। कैलकुलेट करना था, और वो जो सेकंड था वो उसका परसेंटेज था या फिर वो सिर्फ नंबर था, वो समझ ही डिफरेंस था या डिफरेंस था, क्योंकि उसमें परसेंटेज निकालने के लिए नंबर नहीं था उस तरह का। अच्छा, कुछ मेंशन नहीं था, कुछ डिफरेंस या मेंशन ही नहीं था। और वो जो 60 लिखा हुआ था वो उन ओवरऑल जो बॉयज प्लस गर्ल्स का डेटा था उससे एक्स्ट्रा, तो वो बॉयज अकेला ही लिखा हुआ था। तो पहला था, लेस देन कुछ भी मेंशन नहीं था, कुछ था ही नहीं। मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड था। वो कॉम्प्लिकेटेड था, या तो मुझे वो DI समझ नहीं आई, या तो मतलब मैंने उस तरह पढ़ा नहीं। और सेकंड DI ठीक था, वो मैंने इजीली डिकोड कर लिया। बार ग्राफ या टेबल ग्राफ? टेबल ग्राफ था, उसमें मतलब एवरेज का 40% दे रखा था, उसमें से आपको 100% निकाल करके और फिर उसमें माइनस करके और मैंगोज और एप्पल का डेटा निकालना था। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग ओवरऑल गुड था। रीजनिंग में मैंने अपना 28 अटेम्प्ट किया। रीजनिंग में मतलब मैंने एक पजल छोड़ के सारे पजल सॉल्व कर दिए और इनइक्वालिटीज सॉल्व कर लिए, और उसके बाद जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे वो करते करते मेरा टाइम। ओके, मिसलेनियस कितना है था अप्रोक्सीमेट आपको रेंज? 12 प्लस? हाँ, 12 प्लस नहीं था, 10 प्लस था। ओके, 2-3 उसमें डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन था। हाँ। और 3 ही ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन, हाँ। और क्वांट में मिसिंग सीरीज आई थी, रॉन्ग आई थी? मिसिंग सीरीज ही आई थी, लेकिन सीरीज में डबल डिफरेंस पे पता चल रहा था। फर्स्ट डिफरेंस पे आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ओके, लास्ट में कंक्लूड कर दो, कट ऑफ क्या जाएगी इस बार? कट ऑफ एवरेज 50 से ऊपर ही होना चाहिए। ऊपर ही होना चाहिए। ओके, तो जैसे हर बार हम लोग सोचते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इजी जाता है, उस हिसाब से मेरी उम्मीद तो क्वांट सेक्शन उस हिसाब का नहीं था। ओके, लास्ट में कोई सजेशन रिकमेंडेशन आने वाले एस्पायरेंट के लिए नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, या फिर नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे प्रिपेयर करेंगे IBPS PO? किसी भी सब्जेक्ट को ओवरऑल ये नहीं मानना है कि इजी ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट कब क्वांट इजी आए, कब रीजनिंग इजी आए, या कब
इंग्लिश ईजी आए पता नहीं चलने वाला है। तो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, अपना सेफ अटेम्प्ट करके आना। ओके, थैंक यू।